अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए नई वीडियो के साथ, नए सवाल और जवाबों के साथ। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, आज मियाँ बीवी से जुड़े हम सवाल करेंगे। क्या मियाँ बीवी एक साथ जन्नत में जाएंगे? और एक सवाल ये बताऊँगा, अगर औरत अपने शौहर से 5-6 महीने अलग रहे तो क्या उसका निकाह टूट जाता है? और एक सवाल ये बताऊँगा, औरत अपने शौहर से ये बोलती है कि मैं आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, उसका ये कहना जायज़ है, सही है कि नहीं? मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, और एक अहम सवाल ये बताऊँगा, क्या औरत अपने आदमी को गाली दे सकती है? क्या उसके लिए जायज़ है गाली देना अपने आदमी के लिए, जो आजकल चल रहा है? बहुत ज़रूरी सवाल। और आखिर एक सवाल ये, क्या शौहर को बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए? मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, इन्हीं सब सवालों के जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। माशाल्लाह वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, प्लीज़ स्किप ना करें। और एक गुजारिश और है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल इल्म के दरिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल इल्म के दरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए सवाल जवाब शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या मियाँ बीवी एक साथ जन्नत में रहेंगे? तो मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, इस सवाल का जवाब है जी हाँ, हक है। अगर मियाँ बीवी का खात्मा ईमान पर हुआ तो ये दोनों एक साथ जन्नत में रहेंगे। सुभान अल्लाह। अगर उनमें से किसी एक का ईमान मादल्ला सलामत ना रहा तो दोजक का ठिकाना होगा। उनमें से एक का दोजक का ठिकाना होगा अगर उनका ईमान भटक गया, सलामत ना रहा। और जन्नती किसी दूसरी जन्नती के साथ उसका निकाह हो जाएगा, और जो जन्नत में जाएगा उसका किसी दूसरे जन्नती के साथ निकाह होगा। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, वीडियो का दूसरा सवाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा सवाल। सवाल ये है, अगर औरत अपने शौहर से 5-6 महीने अलग रहती है तो क्या उसका निकाह टूट जाता है? मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, इस सवाल का जवाब है, अगर औरत अपने शौहर से अलग रहती है तो इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर औरत शौहर की रिज़ा, उसकी मर्ज़ी के बगैर अलग रहती है तब भी निकाह नहीं टूटेगा, अलबत्ता गुनहगार है। अगर उसका शौहर जब सही रख रहा है, उसके लिए तंग नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो अलग रह रही है तो गुनहगार है। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, आज के वक्त को लेकर बहुत ज़रूरी अहम सवाल मियाँ बीवी से जुड़ा हुआ सवाल ये है, बीवी अपने शौहर को कहे कि मैं आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, उसका ये कहना कैसा है, जायज़ है, सही है या नहीं? तो मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, इस सवाल का जवाब है तौबा। सबसे पहले औरत तौबा करे, ये कहने से शौहर का दिल दुखेगा और औरत अपना घर तोड़वा सकती है। अगर वो ये बात कह रही है तो उससे शौहर का दिल दुखेगा और वो हो सकता है उसका घर टूट जाए। इसके पास कागज़ की लिखी हुई सनद है जिस पर ये घमंड कर रही है, एक डिग्री है जिस पर ये घमंड कर रही है, और शौहर को ये कह रही है कि मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, इस माहौल को देखते हुए अगर ये कह भी रही है तो मेरे हिसाब से तो सही कह रही है, क्योंकि तुम भी तो यही चाह रहे हो कि पढ़ी लिखी मिले, सरकारी मिले। खुद अंगूठा टेक बैठे हो, पढ़ नहीं रहे हो, लिख नहीं रहे हो, स्कूल जाना नहीं चाह रहे हो, लौंडियाबाजी करते फिर रहे हो, और लौंडिया चाह रहे हो निकाह के लिए पढ़ी लिखी सरकारी। तो सही कह रही है मेरे हिसाब से। तो जिसका शौहर बीवी से राजी नहीं है तो ऐसी औरत गुनहगार है, जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, अगर शौहर अपनी औरत की देखभाल करता है, शरीयत के हिसाब से रखता है उसके लिए, और ज़रूरियात उसकी पूरी करता है, ज़रूरत के हिसाप से कपड़े भी दिलवा रहा है, बहुत सारी ज़रूरत होती हैं उसकी पूरी कर रहा है, उसके बाद भी औरत अपने आदमी पर टॉर्चर कर रही है, बात बात पे घमंड कर रही है, तो ऐसी औरत गुनहगार है और जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, वीडियो का चौथा सवाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा और ज़रूरी सवाल आज की जनरेशन को लेके, जो आज के न्यू लोग हैं ना, जरा कम उम्र पर शादी कर लेते हैं। सवाल ये है, बीवी अपने शौहर को गाली दे तो कैसा है? तो मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, इस सवाल का जवाब है गाली देना गुनाह है, गुनाह है। सबसे पहली बात, जो गाली देना ही गुनाह है। अगर बीवी अपने शौहर को मजाक या वैसे ही किसी बात पर गाली निकाले
تو یہ اور بھی سخت گناہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو گالی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت کو ترنت توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ ایسا نہ کرے گی، ایسی نیت کرے، البتہ وہ گنہگار ہے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مان رہی ہے تو وہ گنہگار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو کم عمر والے جو بچے ہیں نا آج کل کے، سویٹ ہارٹ، جیسی ہارٹ، بوسی ہارٹ، گالی نکال رہی ہے، بو سے گالی دے رہی ہے، بو سے گالی دے رہی ہے، سب سے زیادہ جو کم عمر کے لونڈے کر رہے ہیں آج کل کے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے مسلمان مومن بھائیوں، ویڈیو کا 5واں آخرہ اور بہت ضروری سوال یہ ہے، کیا شوہر کو بیوی کی ہر خواہش پوری کرنا لازمی ہے، ضروری ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان مومن بھائیوں، اس پیارے سے سوال کا جواب ہے، مرد افسر ہے عورتوں پر، تو مرد عورتوں پر حاکم ہے، لہٰذا عورتوں کو مرد کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ جو عورت ہے اسے مرد کی، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اگر عورت چاہے کہ شوہر میری فرما برداری کرے، میری مانے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور آج کل یہ ماحول چل رہا ہے کہ عورت یہ چاہ رہی کہ میرے تو پیر دبائے آدمی آ کے، شام کو پہلے کام کر کے آئے بیچارہ وہ، پھر اس کے پیر دبائے آ کے۔ شوہر کا حق ہے کہ جائز ضروریات عورت کی پوری کرے، اور شوہر کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اپنی عورت کی جائز جو ضروریات ہیں وہ پوری کرے۔ لیکن عورت کا تو کہیں اور ہی خیال میں کھوئے بیٹھی ہے بالکل۔ آدمی آیا تو شام کو ہی گنوا رہی ہے، پوری لسٹ تیار رکھ دی ہے اس نے کہ جب فلاں سوٹ چاہیے، فلاں کمپنی کا چاہیے، فلاں یہ چاہیے، سب گنوائے گی، ترنت آگے بیٹھا نہیں، وہ پانی کو نہیں پوچھے گی، یہ کہے گی 8ویں دن وہاں گھومنے جانا ہے ہمارے لیے۔ کما بیچارہ 500 رے آئے اور اسے گنوا لسٹ نے تیار کر دی 5000 روپے کی۔ اب کیا شوہر کرے تو کرے کیا؟ تو ایسی عورتوں سدھر جاؤ، کل کیا ہوگا تمہارا بھیا میں تو کچھ نہیں جانتا۔ میرے پیارے مسلمان مومن بھائیوں، میرے بتائے ہوئے 5 سوال آپ لوگوں کے لیے کیسے لگے؟ ویڈیو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو تو پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔